नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुक्कीर्तनं वोच्छम् उत्सहाय जिणवरिन्दे असहाय परकमे महावीरे प्रणमे सावोच्छं तिचूलियं सुनः एयमणा। परमांगली ग्रंथ श्री गोमटसार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है। इसमें 9 अधिकारों में से चौथा अधिकार है त्रिचूलिका अधिकार। 3 चूलिकाएं इसमें। इन 3 चूलिकाओं में से दूसरी चूलिका यहाँ चल रही है, क्योंकि पहली और तीसरी जो है वो अभी चलना संभव नहीं है। वो कब करेंगे, अब वो अगली बार करेंगे। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जो है, ये दिमाग वाला टॉपिक है, और जो बाकी 2 चूलिकाएं हैं वो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, वो अपन अगली बार करेंगे। तो पंचभागार चूलिका यहाँ पर है दूसरी। पंचभागार चूलिका में क्या है? पंचभागार चूलिका में किस बात का वर्णन है? संक्रमण। संक्रमण का प्रकार क्या है? किस प्रकार के भागहार से कब कौन सी प्रकृति में संक्रमण होता है। तो जहाँ जहाँ जो प्रकृति संक्रमण योग्य रहती है तो उसके कोई स्पेसिफिक टाइप्स हैं। ये सब अपन ने कल तक देखा था, ठीक है ना। पहले 5 प्रकार के संक्रमण का नेचर समझ में आया, फिर उसमें कब कब कौन सा होता है वो तरीका दिखाया। उद्वेलन, उद्वेलन संक्रमण कब होता है? उद्वेलन संक्रमण सामान्यतया कब होता है? अरे आप लोग जागृत हो कि नहीं? जब वह कोई विशिष्ट दशा में पहुंच जाए, मिथ्या दृष्टि दशा में पहुंच जाए, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय दशा में पहुंच जाए, अथवा तेज कायिक वायु कायिक में पहुंच जाए, तो वहां पर उद्वेलना, प्रकृतियों की उद्वेलना होकर के नाश हो जाता है। 2 तरीके हैं, उद्वेलना के द्वारा नाश करो या फिर सर्व संक्रमण से करो। उद्वेलना में करेंगे तब भी सर्व संक्रमण का प्रयोग तो किया ही जाएगा। तो वो उद्वेलना की प्रकृतियां कितनी हैं? 13 प्रकृतियां। फिर दूसरा संक्रमण बताया था आपको, विध्यात संक्रमण। विध्यात संक्रमण की विशेषता क्या है? चौथे से 7वें में होता है, वह विध्यात संक्रमण है। किन प्रकृतियों का? बढ़िया, जिनकी बंध विच्छुत्ति हो चुकी है। बहुत अच्छे। शुभ प्रकृतियों का कि अशुभ प्रकृतियों का? शुभ का कि अशुभ का? दोनों का। दोनों का कैसे हो जाएगा? एक उदाहरण दीजिए, एक शुभ प्रकृति का। संयम भैया को माइक दो। एक शुभ प्रकृति का उदाहरण दीजिए जिसका विध्यात संक्रमण होता है। आप लोग को होमवर्क वाला वो मिला था कि नहीं, टेबल एक्सेल करके लाए ना आप लोग? हाँ, समय दिया था ना कल शाम 4 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय दे रखा है। कैसी बातें करती बच्ची। हाँ बोलो। वज्र वृषभ नारद सहनन। वज्र वृषभ नाराज सहनन। हाँ जी, तो क्या करें इनका? इसका विध्यात भी होता है और इसका आपने, हाँ, और इसका अधः प्रवृत्ति भी होता है। हाँ तो वो और ये प्रशस्त प्रकृति तो है। प्रशस्त प्रकृति है, इसका विध्यात होता है। अब कैसे हो जाता है विध्यात इसका, क्यों हो जाता है? सही उत्तर है आपका। हाँ, क्योंकि विध्यात के लिए 4 से 7 गुणस्थान के बीच की बात है और इसकी विच्छुत्ति बाद में होती है। अच्छा, बंध विच्छुत्ति तो पहले हो गई, अभी भी उदय दिमाग में था। हाँ। और
अधः प्रवृत्ति इसलिए क्योंकि वो नहीं नहीं, बस विद्या तक ही रहना है। इसकी विच्छुत्ति चतुर्थ गुण स्थान में हो जाती है 10 प्रकृतियों के अंतर्गत, इसलिए चौथे के बाद पांचवें में आप जाओगे तो पांचवें गुण स्थान से छठे सातवें तक इसका विद्यात संक्रमण होता है। ठीक है, प्रशस्त प्रकृति का भी होता है, अप्रशस्त का भी होता है। तो जहां यदि प्रशस्त प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो चुकी है, 4 से 7 गुण स्थान का कोई दशा है, वहां पर पाया जाएगा। ठीक है, बढ़िया। फिर तीसरा संक्रमण बताया था आपको, अधः प्रवृत्त संक्रमण, बंधे अधः पवत्तो, ये सूत्र था। इतने इतने से सूत्र हैं बस, बंधे संकामिज्यदि, है ना, और बंधे अधः पवत्तो, विद्यात के लिए विद्यादो सप्तमोत्ति। तो ऐसे करके आप देखो, एक एक गाथा याद कर लो थोड़ी थोड़ी सी, तो आपको नियम याद आ जाएंगे। तो जो अधः प्रवृत्त है उसके लिए क्या बताया था, किसका होता है अधः प्रवृत्त, जो बंधने वाली प्रकृति है उनका संक्रमण होता है, जिसमें किसमें, जिसमें उस जो अन्य प्रकृति बन रही है उसमें। अब इसमें आपको 3 प्रकृतियों का ध्यान रखना है कि वो तो सप्रतिपक्ष हैं, तो उनका यद्यपि बंध नहीं होता लेकिन फिर भी बंध अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। जैसे जैसे वेदनी है, अब वेदनी में या तो साता बंधेगी या असाता बंधेगी, तो साता बंधेगी तो असाता का साता में संक्रमण होगा, और साता बंधेगी तो असाता का साता में, मतलब रिवर्स में होगा। तो बंधने वाली एक ही है, लेकिन जब तक विच्छुत्ति नहीं हुई है, जैसे असाता वेदनी है, असाता की बंध विच्छुत्ति होती है छठवें गुण स्थान में। कौन से में, छठवें में। तो छठवें तक असाता प्रकृति का संक्रमण हो, किसमें, साता में, उस समय क्या बंधना चाहिए, साता। तो वो कौन से संक्रमण से संक्रमण करेंगे, अधः प्रवृत्त से। तो बंधने वाली प्रकृति का होता है, ये भी ध्यान रखना है, और बंध विच्छुत्ति पर्यंत होता है, वो भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि प्रतिपक्ष वाली जो 3 कर्म है, ये कौन से, गोत्र कर्म का है, वेदनी कर्म का है, ये 2 हैं। तो इनमें क्या है, वन ऑफ द अदर का बंध है, तो वन ऑफ द अदर के कारण से वो बंधने वाली प्रकृति का संक्रमण ऐसा नहीं लग पाएगा उसमें, लेकिन बंध विच्छुत्ति पर्यंत। तो वो जो शास्त्र में शब्द दिया है अर्थ में, बंधे अधः पवत्तो, बंध विच्छुत्ति पर्यंत संक्रमण हो तो वह अधः प्रवृत्त संक्रमण है। समझ में आया, एक थोड़ी सी नई बात बताइए आपको। अब आगे चलते हैं, गुण संक्रमण। गुण संक्रमण में क्या होता है, गुण संक्रमण का अर्थ क्या होता है, अक्षत भैया माइक दे दो इनको। गुण संक्रमण का अर्थ, अरे वो रहने दो किताब, ऐसे ही बता दो आप, तो शब्द से अर्थ आता है। गुण संक्रमण का अर्थ क्या होता है, जिसके पहले समय फिर दूसरे समय में जो गुणा मतलब होते, गुणा गुणा होते होते संक्रमण होते हैं। हाँ, कितना गुणा करेंगे, सही बोल रहे हो, कितना गुणा करेंगे, असंख्यात। असंख्यात गुणा। अनंत गुणा कर सकते हैं क्या, नहीं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या अनंत परमाणु नहीं होते हैं क्या, होते हैं, अनंत परमाणु होते हैं। जो सत्ता में रखा हुआ द्रव्य वो अनंत गुणा है, लेकिन अनंत गुणा करोगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म कर दोगे आप, वो भर जाएगा। दूसरा प्रकृति बोलेगी अरे सत्व विच्छुत्ति हो गई अपनी तो 14वां पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही हो गई। तो कितना होगा, असंख्यात गुणा, केवल असंख्यात गुणा करना है, उसमें भी अनंत परमाणु आते हैं लेकिन असंख्यात गुणा करना। ऐसे जिनका असंख्यात गुणाकार रूप से संक्रमण हो उसको बोलते हैं, कौन सी प्रकृतियों का होता है, अप्रशस्त। कब होता है, बंध विच्छेद होने पर। कहां पर प्रधानता से होता है, 8वें से, 8वें से लेकर के जहां तक हो जाए वहां तक हो जाएगा। कहां तक होगा, 10वें तक। गुण संक्रमण रूप जो आवश्यक है वो 10वें तक ही पॉसिबल है, क्योंकि बंधे अधः पवत्तो। मोहनी का संक्रमण कहां तक करेंगे, 9वें तक ही करेंगे। मोहनी का संक्रमण 9वें तक ही करेंगे, क्योंकि 9वें तक ही क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ये सब चर्चा 10 करण में आएगी, किसका कहां तक कौन सा क्या कार्य होता है। उसके लिए आपको कब आना पड़ेगा, अगले शेर में आना पड़ेगा। चलो ये हो गया। आगे लास्ट है सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण में क्या बताया था, जो सारा द्रव्य है वह जहां अन्य प्रकृति को दे दिया जाता है
संक्रमित हो जाता है वह सर्व संक्रमण होता है, वह सत्वनाश का समय होता है, उस समय सत्ता नष्ट हो जाती है। इतना ध्यान रखना अब यहाँ पर कि हो सकता है कि लास्ट समय में जब सर्व संक्रमण हो गया तो यदि अभी हाल ही बांधा था जिसकी अचलावली नहीं बीती है तो वो वाला द्रव्य रह जाएगा, उसको फिर एक एक निषेक को थोड़ी सी देर में बदल देंगे। ठीक है, ये जब आप लब्धि सार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे अभी क्या बता रहे हो बाद में क्या बता रहे हो। तो वो थोड़ा सा एक पोर्शन रहता है बहुत जरा सा, दैट कुड रिमेन, लेकिन बाकी जितना था उन सबको संक्रमित करके नष्ट कर दिया। इस प्रकार से 5 अपन ने पढ़े थे और अब इसके आगे चलते हैं अपन। आपको होमवर्क दिया था, करके लाए होंगे आप, सरल होमवर्क था कि नहीं? हाँ तो बोलो, सरल होमवर्क था ना? मेरे हिसाब से उससे सरल होमवर्क तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उदय विच्युति में तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है, बंध में भी लगानी पड़ती है, लेकिन ये तो सब बस क्या है, आपको टिक लगाने और नियम है सिंपल से, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो अपन वो पढ़ते हैं। उसके पहले कल अपन ने कुछ चीज़ें जल्दी से कर ली थी, तो वो एक गाथा है वो थोड़ी विशेष थी, वो अपन बता देते हैं। आ रहा है क्या? आ रहा है, शेयर करना पड़ेगा ना भैया, मेरे को परमिशन दे दो। धन्यवाद। चलो, 2 गाथाएं अपन ने कल फास्ट पढ़ी थी, तो उसका अर्थ जो था वो विशेष है, थोड़ा लिखा हुआ है हमने नोट्स में। कहाँ गया टेबल बना, ये रहा। 5 संक्रमण वाली प्रकृतियां हैं, इसका आपको विशेष याद रखना है। तो वो 5 संक्रमण वाली प्रकृतियां आई थी। एक तो कौन कौन सी प्रकृतियां थी 5 संक्रमण वाली? उद्वेलना को छोड़ करके, सॉरी, सम्यक्त प्रकृति को छोड़ करके 12 जो उद्वेलना की प्रकृतियां हैं उनका क्या बताया था? सर्व संक्रमण आदि 5 संक्रमण। ठीक है, ये अपन कल पढ़ के आए थे। तो उद्वेलना प्रकृति होने के कारण से उद्वेलना, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण तो नक्की है। ठीक है, जो उद्वेलना प्रकृति है, उद्वेलना प्रकृति है, उस उद्वेलना प्रकृति में उद्वेलना संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, ये 3 तो पक्के हैं। क्यों पक्के हैं? क्योंकि उद्वेलना के होने पर ये तीनों चीजें तो नियम से होती है। अब बचती है 2 चीजें, कौन कौन सी? अधा प्रवृत्त और विध्यात। अधा प्रवृत्त और विध्यात। तो अधा प्रवृत्त भी कैसा है? होते ही रहता है। अधा प्रवृत्त तो फ्री में बटता है, तो अधा प्रवृत्त के होने में भी दिक्कत नहीं है। बचता क्या है? विध्यात। क्योंकि प्रकृतियां थोड़ी विशेष है, उसमें चौथे से 7वें के स्थान पर अन्य जगह भी विध्यात होता है, तो उसको बताने के लिए ये यहाँ पर टेबल है। आप खुद से पढ़ते तो आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए मैं ले रहा हूँ इसे। आहारक द्विक, आहारक द्विक का अधा प्रवृत्त कब होगा? कब होगा? बंधने पर अधा प्रवृत्त होता है। तो बंधा कब? वह 7वें में और 8वें में। तो वहां पर इसका क्या हो जाता है? अधा प्रवृत्त। बंधती भी है और दूसरे को भी देती है, खुद भी खाती है और पुराना रखा हुआ सामान दूसरे को देती है, तो अधा प्रवृत्त होता है। फिर मिश्र अधा प्रवृत्त कर लेते अपन पहले पूरा। मिश्र, मिश्र प्रकृति का अधा प्रवृत्त कब होता है? मिश्र प्रकृति का अधा प्रवृत्त कब बताया था? जब कोई जीव सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में जाए तो पहले गुणस्थान में जाने पर मिश्र प्रकृति का अंतर मुहूर्त काल तक क्या होता है? क्या होता है? अधा प्रवृत्त होता है। उसके बाद क्या होता है? मिश्र का उद्वेलन होता है। उसके बाद क्या होता है? लास्ट में गुण संक्रमण, फिर सबसे लास्ट में। ठीक है, तो मिश्र का वहां पर अधा प्रवृत्त है। देवद्विक, देवद्विक जो प्रकृति है इसका आधा प्रवृत्त होता है। कहाँ तक होता है? इसका बंध कहाँ तक है? 8वें तक, 8वें गुणस्थान तक यह बंध योग्य प्रकृति है, तो इसका विध्यात होता है, सॉरी, अधा प्रवृत्त होता है। आधा प्रवृत्त हो गया।
अब इसके बाद में ये 10वें तक भी लिखी है, धवल में जहाँ इसका वर्णन है तो वहाँ उन्होंने 10वें तक इसका आधा प्रवर्त माना है, क्योंकि यद्यपि इसकी बंध विच्छुत्ति हो गई फिर भी इसमें जो संक्रमण भागहार लगाया जाता है वह अन्य ना लगा करके विध्यात लगाया, क्योंकि गुण संक्रमण तो वैसे भी संभव नहीं है। देवद्विक का गुण संक्रमण संभव है क्या? नहीं। क्यों संभव नहीं है? प्रशस्त प्रकृति है, ठीक है, तो वो विध्यात उन्होंने लिया है। इसी प्रकार वैक्रियक द्विक जो है वो भी प्रशस्त प्रकृति है, उसका भी क्या लिया है? 10वें गुण स्थान तक अधा प्रवर्त लिया है। नरक द्विक ये कहाँ तक बनती है? पहले, तो इसका आधा प्रवर्त कहाँ होगा? पहले गुण स्थान में होगा, इसके आगे संभव ही नहीं है। इसके बाद होंगे तो विध्यात होंगे, गुण संक्रमण होंगे। उच्च गोत्र, उच्च गोत्र तो इसकी सजाति कहाँ बन रही है? नीच गोत्र दूसरे तक, तो उच्च गोत्र का जो अधा प्रवर्त संक्रमण है वह होगा दूसरे तक, जहां तक इसकी विपक्षी प्रकृति बन रही है। फिर मनुष्य द्विक है, कहाँ तक बनती है? पहले से 4 तक, चौथे में इसकी क्या हो जाती है? बंध विच्छुत्ति। क्या हो जाती है? किसकी? आप लोगों के प्रमाद की विच्छुत्ति हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ तो बोलो। हाँ, नहीं तो मैं एक एक करके भी क्या करूंगा पता है आपको? खड़ा करूंगा मैं, लेकिन ऐसी टाइम आज तक नहीं आया है, अपन ऐसे में ही पढ़ा लेते हैं। चलिए, तो पहले से चौथे तक ये है अधा प्रवर्त के स्थान, वही नियम है, लेकिन थोड़ा आगे तक भी कहीं कहीं गया है, इसलिए अलग से बताया है। अब इसके बाद में विध्यात। विध्यात सामान्यतः आपको बताया था सप्तमोत्ती, चौथे से 7वें तक। अब इसके अलावा भी कोई कोई प्रकृति का इधर उधर विध्यात होता है, वो बताने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। क्यों कर रहे हैं अपन ये कार्यक्रम? समझ में आया? 5 संक्रमण होते हैं कुछ प्रकृतियों के, तो 3 तो बता चुके, अधा प्रवर्त बता चुके। अब विध्यात वाली कैसी दशा आएगी? ऐसा आपको घर जाके कंफ्यूजन होगा कि ये तो आ ही नहीं रहा है 4 से 7 की बंद विच्छुत्ति में, फिर भी विध्यात बता दिया, तो वो कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। आहारक द्विक का पहले से 6ठे गुण स्थान में विध्यात होता है। क्यों होता है? आहारक द्विक का पहले से 6ठे गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान में तो क्या होगी? उद्वेलना होगी, लेकिन उसके आगे के जो गुण स्थान है वहां पर वो सम्यक्त्व के साथ में है, तो विध्यात के लायक भी है, तो इसलिए क्या लिखा है? वहाँ चौथा 5वां गुण स्थान है, वहाँ क्या पाया जाता है? विध्यात पाया जाता है। ठीक है, ये नियम है, ये अलग से है तो उसको बताया जा रहा है अलग से। मिश्र प्रकृति का विध्यात कब होता है? ये तो बता चुके हैं आपको। मिश्र प्रकृति का विध्यात कहाँ होता है? उद्वेलना के समय विध्यात नहीं होता है उसका, तब तो अलग से बता रहे हैं। जहां चौथा 5वां 6ठा 7वां ये गुण स्थान है, तो दर्शन होने का संक्रमण है, तो संक्रमण होने पर वहां विध्यात होता है। उसके अलावा श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ी जाए तो भी विध्यात होता है। मंद विशुद्धि से थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर के संक्रमण किया जाता है। किसका? मिश्र का। समझ में आया? ये कर चुके हैं अपन। देवद्विक, देवद्विक का विध्यात संक्रमण होता है। किनके? देवनारकी के। क्यों होता है? क्योंकि देवद्विक प्रकृतियां उनके बंध योग्य नहीं है, बनती नहीं है। उदय जरूर आता है लेकिन बनती नहीं है, तो इसलिए वहां पर भी उन्होंने विध्यात संक्रमण बताया है। ऐसे ही वैक्रियक द्विक का बताया है, ऐसे ही नरक द्विक का देव को नारकी को, उसके अलावा दूसरे से 7वें गुण स्थान में तो अपने नियम के अनुसार पाया ही जाता है। उच्च गोत्र, उच्च गोत्र का विध्यात संक्रमण पाया जाता है 7वीं पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि नारकी को। क्यों? क्योंकि वह तिर्यंच गति का ही बंध करता है निरंतर। उसकी सत्ता में उच्च गोत्र है यद्यपि, परंतु बंध कौन सा कर रहा है निरंतर? तिर्यंच गति का। और तिर्यंच गति के साथ क्या बनता है? नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र उसके लिए काम का नहीं है। अगले भाव में भी क्या बनेगा? तिर्यंच बनेगा। तो जो उच्च गोत्र है वो ना अभी काम की है ना भविष्य में काम की है, तो क्या करना? उसका विध्यात करना। वही सम्यक दृष्टि बन जाए
तो सम्यक दृष्टि बनने पर उसको उच्च गोत्र का बंध होता है, क्योंकि मनुष्य गति, मनुष्य आयु का बंध करेगा, तो उस दौरान नहीं करेंगे, बाकी मिथ्या दृष्टि रहेगा तो उसके दौरान करेंगे। ऐसा करके 5 मनुष्य द्विक में विद्यात 5 से 7 में बताया ही है। भोग भूमिया जीव के भी इसका विद्यात होता है, क्योंकि भोग भूमिया जीव इसका बंध नहीं करते हैं। किसका? मनुष्य द्विक का। जो भोग भूमि के मनुष्य हैं उनको निरंतर लगातार बंध होता है। कौन सी गति का? देवगति का। भले कुछ भी करें तो वहां पर ध्रुव रूप से कौन सी बंध होती है गति? देवगति। ना तिर्यंच, ना मनुष्य, ना नरक, एक अकेली गति बनती है देव, क्योंकि सब मरण करके कहाँ जाते हैं? देव में जाते हैं। इस प्रकार से ये थोड़ा सा विशेष था, ये कर लिया। इसके अलावा ये कल लास्ट में आपको बहुत जल्दी कर दिया था, ये अपन कर लेते हैं। उच्च गोत्र का समझ में नहीं आया? उच्च गोत्र का, हाँ बोलो, उच्च गोत्र में क्या करना है? विद्या संक्रमण का गुण स्थान सेम ही हो गया ना भैया फिर? विद्या संक्रमण का गुण स्थान उच्च गोत्र के लिए? जी भैया। उच्च गोत्र के लिए मिथ्या दृष्टि। जी भैया। मिथ्या दृष्टि 7वें नरक का नारकी, जिसके नीच गोत्र ध्रुव बंधी है। और अध प्रवृत्त का भी सेम गुण स्थान हो जाएगा ना फिर भैया? अधा प्रवर्त तो पहला दूसरा जो है वो सामान्य है, मतलब चारों गति के जीव हैं उसमें। और वो जो हम विद्यात कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? वो केवल 7वें नरक के नारकी के लिए कह रहे हैं। वो सामान्य है, वो विशेष हो गया। मनुष्य भी प्रथम गुण स्थान में है तो उसको उच्च गोत्र का संक्रमण होगा, तो कौन सा होगा? अधा प्रवृत्त होगा। देव करेगा ना तिरंज करेगा तो उसको उच्च गोत्र का संक्रमण हुआ पहले गुण स्थान दूसरे में, तो कौन सा होगा? विद्यात ही होगा। और 7वें नरक का नारकी करेगा तो कौन सा होगा? तो अधा प्रवृत्त, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? सॉरी। तो वहां अधा प्रवृत्त करेंगे तीनों गति के जीव, और जो नारकी है वो यदि पहले गुण स्थान में रह के उच्च गोत्र का संक्रमण करेगा तो वो विद्यात होगा, और बाकी 3 गति के करेंगे तो अधा प्रवृत्त करेंगे। ऐसे वो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, चौथे से आना चाहिए वैसे वो, क्योंकि पहले गुण स्थान में तो उद्वेलना होती है। यदि प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में कहें तो अलग बात है, तो एक बार उसे हम चेक कर लेंगे, है ना। अब नरक गति का तनुपूर्वी का भी भोग भूमि की शिव निरंतर वहां पर नहीं दिया उसका, वहां पर नहीं दिया उसका। ये धवला में जैसे दिए थे वैसे के वैसे हमने लिखे थे, है ना। अब इसमें वो आहारक दिक का एक बार हो सकता है टाइपिंग करने में कुछ हो गया हो, एक बार देख करके आपको बताएंगे शाम को। 4 प्रकृतियां थी लास्ट में, कल करी थी अपन ने, ये जल्दी हो गई थी। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इनके कौन कौन से संक्रमण होते हैं? इन 4 प्रकृतियों के कौन कौन से संक्रमण होते हैं? आपको याद करने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है। अध प्रवृत्त, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? चलो, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। तो हास्य, हास्य का अध प्रवृत्त उद्वेलना हो सकती है क्या? क्यों नहीं होती है? उद्वेलना में नहीं है। फिर दूसरा विद्यात, विद्यात हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? बंध विच्छुत्ति कहां पर होती है हास्य की? 8वें के लास्ट में होती है, तो इसलिए उसका विद्यात होने का चांस नहीं है। फिर अध प्रवृत्त संक्रमण, अध प्रवृत्त संक्रमण करना ही पड़ेगा। जब तक बंद हो रहा है 8वें तक, तब तक क्या चलेगा? उसका अध प्रवृत्ति चलेगा। फिर गुण संक्रमण होता है क्या हास्य का? हास्य का गुण संक्रमण होगा क्या? होगा। कहां पर होगा? 8वें में कि 9वें में कि 10वें में? 9वें गुण स्थान में। क्यों होगा 9वें में? क्योंकि बंद होता है 8वें तक। जब तक बंद हो रहा है, जब तक बंद विच्छुत्ति नहीं हुई है, तब तक गुण संक्रमण पॉसिबल नहीं है। ये पक्का नियम है। बंद पहले बंद करो तो फिर असंख्यात गुणा हम बांटेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा बटेगा। ठीक है, खुद की लाइफ खत्म करो पहले, आने वाली नई आयु वाली,
फिर जो पुराना है वो बांटा जा सकता है, उसके बिना नहीं बटेगा। तो जो हास्य है उसका 8वें के बाद 9वें गुण स्थान में गुण संक्रमण होता है। सर्व संक्रमण होता है क्या इसका? क्यों होता है? 52 में है सर्व संक्रमण प्रकृतियों में है। 9वें गुण स्थान तक सत्ता से नष्ट हो जाती है। ये नियम बताया था, ऐसा करके ये है। रति भय जुगुप्सा का भी ऐसा है। ये बताओ, सुनो बहन जी, ओ देवियों, इधर सोशलाइजिंग बाद में। अभी 9वें गुण अरति बतानी है आपको। अरति को क्यों छोड़ दिया है? अरति शोक को इन 2 के सार के साथ क्यों छोड़ दिया है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उनका भी 3 बोलेंगे। अरे भैया जी बोल रहे हैं अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, गुण संक्रमण कैसे होगा? अरे गुण संक्रमण तो होगा भैया, उनका विद्यात भी होगा। क्यों होगा विद्यात? बढ़िया। छठे में उनकी क्या हो जाती है? बंध विच्छुत्ति हो जाती है। छठे में बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए उन 2 प्रकृतियों का क्या कर दिया जाता है? विद्यात भी होगा। तो उनके कितने संक्रमण होंगे? कितने होंगे? 4। ठीक है, चलो बढ़िया। आप लोग बहुत समझदार हो सब, मेरे को इतनी जल्दी समझ में नहीं आया था, आप लोग तो सब होशियार हो।